हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे होंगे। आज देखते हैं आपके पार्टनर की क्या हीलिंग फीलिंग चल रही है विद ऑरेकल कार्ड। आई फील यू इनफ दो वी आर अपार्ट। तो वो कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो आपसे बहुत दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या डिस्टेंस है आप दोनों से, लेकिन वो फिर भी आपकी एनर्जी को फील करते हैं, आपको महसूस करते हैं, आपको अपने पास ही पाते हैं। ओके, और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के? सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो वो जहाँ कहीं भी हैं वो आपको याद कर रहे हैं, और जो आपने वक्त साथ में बिताया था वो उसे याद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आपकी याद उन्हें बहुत सता रही है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं, बेचैन कर देती हैं, उन्हें तड़प पा देती हैं। रहा नहीं जा रहा आपके बिना। नेक्स्ट है, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है तो उससे वो बहुत दुखी हैं। वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन फिर भी जो सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसी हों। मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, कि आप दोनों दूर हो जाएंगे इस तरह से। उन्होंने कभी नहीं सोचा था ऐसा। चाहे वो आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या आप उनसे दूर चले गए हो, या किसी वजह से आप दोनों दूर हो। नेक्स्ट, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उन्हें बहुत आश्चर्य होगा कि आप उनके बिना कैसे खुश रह सकते हैं, जबकि वो आपसे दूर होकर बहुत दुखी हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप कहीं और हंस रही खुश रहे हैं, हंसी खुशी दिन बिता रही हैं या बहुत मस्ती कर रही हैं। मतलब आपको भी उनके साथ दुखी होना चाहिए, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, सो यू हैव टू मिस। वेरी स्ट्रेंज, यही प्यार होता है। The timing just was not right for us. Okay, your partner is saying that जो टाइम, जिस समय आप अलग हुए थे, वो जो टाइम था वो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं था, या सही समय नहीं था आप दोनों के, तभी उस घड़ी में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, या कुछ इस तरह का हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, या दूसरों के भड़काने की वजह से, या उनकी कुछ गलती की वजह से आप उनसे रूठ के चले हुए। तो दोनों में जो दूरियां बढ़ गई हैं, वो उस समय को कोस रहे हैं, उस घड़ी को कोस रहे हैं कि जिस समय ये सब हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। इस सब का मतलब है वो आपको प्यार बहुत करते हैं। चाहे कुछ भी हुआ हो, गलती हुई हो या कुछ भी हुआ हो, वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो वो कह रहे हैं वो इतना आपके बारे में सोचते हैं, सोचते सोचते उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ख्यालों में खो जाते हैं। बहुत दूर तक आपकी यादें सताती हैं, आपकी बातें सताती हैं। वो टाइम, समय वो याद करते हैं जिस समय वो आप दोनों मिले थे, आपने प्रपोज़ किया था, कुछ गिफ्ट्स लिए दिए थे, या कुछ स्पेशल टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था। तो बस सोचते रहते हैं, कुछ और भी सोचते हैं वो, कि अगर कंडीशन ऐसी नहीं होती तो ऐसी होती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। कुछ इस तरह का भी वो सोचा करते हैं। कुछ आपके लुक्स को देख के सोचा करते हैं, या कोई गीत यानी कोई सॉन्ग याद आ जाता होगा, आपका फेवरेट हो या उनका फेवरेट हो, तो कुछ ना कुछ याद जब आ जाता है तो वो बस
खो जाते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है सारे जो मैसेजेस हैं सभी आपसे मिले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो पर आई एम श्योर कुछ तो आपसे मिलेगा। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। अब क्योंकि वो आपसे दूर हैं तो उनको समय मिल गया है कि अपने आप को हील करने का। वो जो चीज़ें जो उन्हें परेशान कर रही थी तो उनसे वो उबरना चाहते हैं और एक नई एनर्जी के साथ फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी, तभी वो आगे कुछ स्टेप उठा पाएंगे, अदरवाइज़ और डाउन पे डाउन होते जाएंगे और वो आपको खो बैठेंगे। ओके, नेक्स्ट। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो ये मैसेज बताना, डेफिनेटली ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग विथ यू। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और वो आपसे माफ़ी की उम्मीद मांग रहे हैं। उन्हें पता है आप बहुत भयंकर गुस्सा हो, आप उन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाले और शायद कभी नहीं करोगे, इसीलिए आप दूर गए हो। गलती तो उन्होंने ही की है और उसका रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है और इसी उम्मीद में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे। आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, माफ़ी की उम्मीद। इट्स अ सीरियस मैटर, समथिंग बिग हैपन इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। पहले तो एक दूसरे के कहने या दूसरों के कहने में आके अपने लव के साथ गलत करते हैं और फिर आई रिग्रेट लाइंग टू यू। यस, जो उन्होंने बहुत सारी बातें आपको झूठ बोली, मैनिपुलेट किया, आपको सच पता चल गया था, स्टिल वो झूठ बोलते रहे। बाद में भी आपको सच का पता चल गया कि उन्होंने कहाँ कहाँ झूठ बोला आपसे और आपको अपने आप पे शर्म आई कि मैंने किस झूठे इंसान के साथ कनेक्शन रखा। और अब उन्हें पता चल गया है कि आपको सारे सच पता चल गए हैं। अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने झूठ के कारण आपको खो दिया। अब अपनी गलतियों को बैठ के सोच रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया दूसरों के कहने में आकर। पर मुझे नहीं लगता आप मान जाओगे, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, रिग्रेट होना तो मतलब बहुत बड़ा पछतावा, यानी कि बहुत बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं। द वर्ड रिग्रेट इज सेइंग or meaning something big. You were the best thing in my life. Yes. अब उनको बहुत जगह जगह मुंह मारने के बाद, इधर उधर जाने आने के बाद, अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है आपको खोने का, और वो जानते हैं कि वापस आप उनकी लाइफ में नहीं आने वाले हैं। और बहुत पछता रहे हैं कि उनके हाथों से बहुत अच्छा इंसान चला गया उनकी ज़िंदगी से, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी खुशियाँ पाई थी। वो इंसान उनकी ज़िंदगी से चला गया क्योंकि उनमें साहस नहीं था अपनाने का। कहते हैं प्रेम साहस देता है, और जहाँ प्रेम साहस नहीं दे रहा तो इसका मतलब कुछ तो लोचा है बस। हर जगह आदमी अगर भाग जाए, मैदान छोड़ जाए, झूठ बोले, अपनाने से मना करे, कमिटमेंट से मना करे, तो समझो ही इज़ नॉट
ट्रूथफुल टू यू। वो झूठ बोल रहा है और आगे बस आपसे मतलब के लिए अपना रिश्ता रखना चाह रहा है, क्योंकि प्यार में कमिटमेंट अपने आप हो जाता है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ कमिटमेंट अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि सच्चा प्यार जहाँ होता है वहाँ आदमी कहीं और देखता ही नहीं है, इंसान किसी और की उम्मीद भी नहीं रखता और किसी और को अपनी लाइफ में आने भी नहीं देता और कहने से भी नहीं डरता है, कमिटमेंट से भी नहीं डरता है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो मतलब सोची समझी चाल के तहत किया गया रिलेशन है, बनाया गया रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप उससे बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे। तो उन्होंने आपके साथ जो किया अच्छा नहीं किया। उन्हें आपको समय देना था, प्यार देना था, आपको अपनी तरह रखना था। जब आप अपने हो तो फिर किसी चीज़ को देने में डरना कैसा, क्योंकि वो जो इंसान किसी को अपनाता है तो वो पूरी तरह ही अपनाता है, वो उसको अपना हिस्सा मानता है, उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। तो फिर छोटी मोटी चीज़ें मायने नहीं रखती। इसने आपको बहुत ग्रांटेड लिया और ऑप्शन की तरह यूज़ किया और अब वो खुद ऑप्शन बन के रह गया। Next is what need to let each other go. Sorry, we need to let each other go. पार्टनर कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए या उसकी ज़रूरत है, बट लेट गो करने की ज़रूरत है। ये पार्टनर नहीं है तो आप ही कह रहे हो। आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है ये कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप अपने रास्ते चलिए, मैं मेरे रास्ते। ओके, क्योंकि अब वो रास्ते वापस मिल नहीं सकते रीयूनियन के। देखो, जो व्यक्ति दिमाग से उतर जाता है ना, वो दिल से अपने आप ही उतर जाता है, चाहे वो दिल में कितना ही बैठा हो। अब आपने इसके बाद सच्चाई जान ली तो फिर आप दिल में नहीं जगह दे सकते इसको। Last one, okay. You don't know how hard it was to let you go. आपको जाने भी देना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते, वो चीज़ें सब ऐसी बिखर गई कि ना तो अब वो आपसे वो प्यार पा सकते हैं, ना वो सम्मान पा सकते हैं, ना वो पहले जैसी बात रहेगी। आपको पाना भी चाहते हैं पर खोना भी नहीं चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू। कितना मुश्किल था तुम्हें जाते हुए देखना। मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम रही हो, सोशल प्रॉब्लम रही हो, सोशल इमेज हो उनके, या उनकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। मे बी उनको ऐसा लगता हो कि मैं वो कुछ नहीं दे सकता आपको, जिसके आपका और उनका जो बहुत ही डिफरेंस था स्टैंडर्ड वाइज। आप बहुत ऊपर थे उनसे, करेक्टर वाइज, वैल्यू वाइज, फाइनेंस वाइज, फैमिली बैकग्राउंड आपका, वो सब कुछ आप उससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे। और इतना लो होते हुए भी आपने उनको अपने
लाइफ में जगह दी, यही बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। और वो इस चक्कर में अपना सारा क्या कहते हैं आपा खो बैठे, मतलब आपा खो बैठे से मतलब बावले से हो गए कि वाह क्या मिल गया मुझे, मैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपने रिस्पेक्ट दे दी, प्यार दे दिया जितना वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। ओवर गिविंग वाला मामला हो गया, तो बंदे को लगा मैं वाह क्या चीज़ हूँ, ये सब हुआ। और फिर जब आप चले गए तो लगा सब चला ही गया। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पार्टनर्स फीलिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।